लो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो के दो व्यासों के समीकरण टू पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन तथा टू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू फोर पी है। यदि अति परवल है पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री की एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है कि प्रवणता एम बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट है, बराबर है हमें बताना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का प्लस का टू एफ वाई प्लस का वन इक्वल टू में जीरो। ये दो व्यासों के समीकरण हमें गिवन है। इसे इक्वेशन नंबर हम यदि कुछ देना हो तो दे सकते हैं एंड। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये दो व्यासों के समीकरण हैं। अतिपरवलय की एक स्पर्शरेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो हमें बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके कंपैरिजन करके हम केंद्र निकाल लेते हैं। तो टू जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का टू, या जी इक्वल टू में माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, और टू एफ इक्वल टू में कितना, टू एफ ही है, टू एफ इक्वल टू में टू एफ ही है, तो एफ इक्वल टू में वन, या एफ इक्वल टू में एफ ही आ गया है। ठीक है, तो यदि हम देखें केंद्र कितना होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ये हो जाएगा हमारा इसका केंद्र वन कॉमा में माइनस एफ, ये होगा। अब हमें बोला गया है कि विच जो कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमीटर जो है, सिंपल बात, एक सर्कल है, डायमीटर मतलब जो सेंटर से होके जाता है। ठीक है, जो सेंटर से होके जाता है, ऐसे दो पॉइंट है जो सेंटर से होके जा रहे हैं, तो ये डायमीटर पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। और ये डायमीटर सॉरी केंद्र सेंटर से होके जा रहे हैं, केंद्र से होके जा रहे हैं, तो केंद्र की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। तो वन माइनस एफ रख देते हैं एक्स और वन की जगह पे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू में वन और कितनी है टू एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू में फोर। ठीक है, इस पे रख देते हैं वन कॉमा माइनस एफ, तो ये कितना होगा, टू पी प्लस का एफ इक्वल टू में वन, और ये हो जाएगा फोर पी माइनस का पी एफ माइनस का पी एफ इक्वल टू में फोर पी, इतना हो जाएगा। अब फोर पी से हम फोर पी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर पी से फोर पी कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, मतलब माइनस पी एफ इक्वल टू में कितना आ गया, जीरो, या पी एफ इक्वल टू में कितना आ गया है, जीरो। ठीक है, इतना ही होगा ना, ये टू एक्स की वैल्यू कितनी है, वन है। एक सेकंड, एक्स की वैल्यू वन है ना, चलिए देखें हम तो। इसके लिए टू पी प्लस एफ इक्वल टू वन, फोर पी कैसे आ गया ये, एक सेकंड देखिए, ये टू एक्स है, कितना है टू एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू फोर पी। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखेंगे कितनी, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वन है तो टू आ जाएगा, प्लस पी यहाँ पे रखें तो माइनस का पी एफ आए, वाई की जगह मैं माइनस का एफ रख दिया, इक्वल टू में फोर पी का फोर। ठीक है, इसको हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी की वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो पी एफ को उस तरफ ले जा लें तो पी कॉमन आ जाएगा और प्लस का फोर प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू अपॉन में फोर प्लस एफ इक्वल टू में टू, मतलब इक्वल टू में पी। ये वैल्यू ले जाके इस पे रख देते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिव पॉइंट है, सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यदि हम टू रखें पी की जगह में तो टू प्लस फोर प्लस एफ इक्वल टू में प्लस का एफ इक्वल टू में वन आ जाएगा। ये तो एफ की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। ठीक है, तो टू पी, आप चाहते तो यहाँ पे पी की वैल्यू भी रख सकते थे, या एफ की वैल्यू भी रखा जा सकता था। यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा फोर अपॉन में फोर प्लस एफ प्लस का एफ प्लस का ये एफ है ना इक्वल टू में वन। सॉल्व करें तो ये होगा फोर प्लस फोर एफ प्लस एफ स्क्वायर
इक्वल टू में 4 प्लस एफ, 4 से 4 कैंसिल करते हैं, 4 एफ में से एफ जाएगा तो 3 एफ बचेगा, प्लस का एफ स्क्वायर इक्वल टू में 0, एफ कॉमन आएगा तो 3 एफ प्लस का, सॉरी, 3 प्लस का एफ इक्वल टू में 0, एफ इक्वल टू 0 या एफ इक्वल टू में माइनस का 3। सॉरी। अब एफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, माइनस का 3 या फिर एफ इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो देखते हैं। अब पैराबोला को हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कि एक्स स्क्वायर है, ये है, तो पैराबोला पहले लिख लेते हैं। ये केंद्र निकल के आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस केंद्र से होके कि एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्श रेखा लिखते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं हम, 3 से डिवाइड करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू में 1 हो जाएगा, या अपन में 1 लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू 1 आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 3, ऐसे लिख देंगे। अब हम टेंजेंट पता है, जब भी इस फॉर्म में होती है टेंजेंट क्या लिखते हैं, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस का रूट में एम स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, अब क्योंकि ये कहाँ से पास हो रही है, 1,0 से पास हो रही है, क्योंकि हमें पता है एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 से इन्फाइनिट तक एम ढूंढता है। अब हम एक काम करते हैं, एक बार 0 रखे हैं तो ये 0 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि 1 0 हमारा सेंटर था और सेंटर से ही होके जा रही है इस पर से रेखा इसकी, तो यहाँ पे हम 1 0 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 3। तो 1 0 लिखें तो ये 0, ये एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एम की वैल्यू कहाँ तक टेंड कर रही है, इनफाइनाइट तक। और हमें क्या गिवन है, टेंजेंट एक और इक्वेशन से, मतलब एक और पॉइंट से पास होती है, 1 3 से, 1 3 से भी करा देते हैं, तो 1 3 से कराएं तो वो कितनी आ जाएगी, सी इक्वल टू में एम की जगह में रख देते हैं 1, और एक्स की जगह में 1 एक माइनस रूट में एम स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, ये वैल्यूज रख दी हमने। अब सॉल्व करें से तो ये आ जाएगा 3 माइनस का एम इक्वल टू में प्लस माइनस रूट में एम स्क्वायर माइनस का 3, स्क्वायर करें बोथ साइड तो 3 माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू में एम स्क्वायर माइनस का 3। तो ये आ जाएगा 9 प्लस का एम स्क्वायर माइनस का 6 एम इक्वल टू में एम स्क्वायर माइनस का 3, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 3 12 इक्वल टू में 6 एम, तो एम की वैल्यू आ गई है 2। ठीक, अब एम की वैल्यू 2 आ गई तो हमें बताना है वृत्त की कैंसिल होकर जाती है कि प्रवणता बराबर है, मतलब प्रवणता किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते थे, एम स्क्वायर इक्वल टू में एम स्क्वायर का 3, इससे तो कुछ भी नहीं निकलता, इसलिए उसको लेके नहीं चलाना। तो एम इक्वल टू कितना आ गया, 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, आप इसे और भी तरीके हैं उनसे सॉल्व कर सकते थे, बाकी ये जो बेस्ट तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, योर करेक्ट आंसर इज 2।